फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 9 के फिजिक्स पार्ट का साइंस के फिजिक्स पार्ट का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस नियम को न्यूटन ने खोजा था। सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था, इसीलिए इसे हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहलाता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन के बारे में कि पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज ए ग्रेविटेशन, जो कि ग्रेविटेशन है। और जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे कि न्यूटन ने क्या कहा। तो according to the law of gravitation, everybody in the universe attract other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। न्यूटन ने कहा कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है पूरे यूनिवर्स में, तो उनके बीच उनका जो मास है उनके प्रोडक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ उनके डिस्टेंस के दो बॉडी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ सो force is proportional m1 and m2. Suppose that two bodies which have masses are m1 and m2 and attract each other with a force F। सपोज करिए एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, दोनों एक दूसरे पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F प्रोपोर्शनल टू एंड अब इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमने मान लिया है r। इनके बीच की जो डिस्टेंस है r है। तो न्यूटन ने साथ ही साथ ये भी कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/r स्क्वायर। 1 and 2 नंबर इसको कंसीडर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। F is proportional m1/m2 r square। देन F। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इक्वल लगाएंगे। उसके एवरेज में हमें एक
कांस्टेंट लेना है जी कांस्टेंट लिया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हो गया मेथड। अब देखिए आगे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो पहले हमने देखिए फार्मूला को डिराइव किया, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m1 m2 बॉडी के मासेस है और r उन दोनों बॉडी की डिस्टेंस है। अब इसको देखिए हम अरेंज करेंगे, हम g की वैल्यू निकालना है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो g की वैल्यू निकालेंगे, g इक्वल f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहां से देखिए यूनिट निकालेंगे, फोर्स की यूनिट लिखेंगे, यूनिट फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मास, मास की यूनिट दो बॉडी है किलोग्राम स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे किलोग्राम -2, ये हमारा यूनिट हो गया, जी का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर में -2। देखिए अब वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैपिटल जी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लें कि दो बॉडी हैं, इनका मासेस 1 किलोग्राम, दोनों बॉडी का मासेस we put m1 and m2 इक्वल 1, यहाँ पर हम 1 पुट कर दें एंड r इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दोनों बॉडी के बीच के जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यहाँ पर 1 पुट कर दें 1 स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर g मिलेगा, मीन्स देयरफॉर f इक्वल g। तो दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ही होगा। बाद में ये फाइंड पाया गया कि जो g की जो वैल्यू होती है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होती है। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ आपके यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में।